Hello students, this is Indrabhushan and going to teach mathematics। तो आज मैं मैथ में बेसिक मैथ का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ और बेसिक मैथ में मॉडुलस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पढ़ाने जा रहा हूँ मॉडुलस। तो कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं? तो मॉडुलस। तो मॉडुलस ध्यान से देखते हैं क्या है। तो ये पहले सिंबल है मॉडुलस का। दिस इज द सिंबल ऑफ मॉडुलस। ये सिंबल है मॉडुलस का। समझ गए? मॉडुलस को जो डिफाइन करते हैं, तो मॉडुलस क्या है? नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। मॉडुलस हमारा नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, यानी मोड ऑफ एक्स या मोड ऑफ एनी फंक्शन, कुछ भी रहे, एफ एक्स क्वाड्रेटिक रहे, लीनियर रहे, पोलिनियर रहे, साइन रहे, कॉस रहे, कोई भी फंक्शन की बात करते हैं तो ये वैल्यू मॉडुलस का कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है, नॉन नेगेटिव होता है। मतलब मॉडुलस एक ऐसा फंक्शन है जिसका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसको डिफाइन किया गया, फर्स्ट डिफिनेशन दे रहे हैं। फर्स्ट डिफिनेशन इसको दिया गया है, जैसे मोड ऑफ एक्स सपोज है। देखिए एक्स पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो मोड का वैल्यू अगर एक्स लिखते हैं या मोड हटा देते हैं तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स क्या है? पॉजिटिव है। तो मोड एक्स को प्लस एक्स लिखते हैं डिफिनेशन के अनुसार जब एक्स पॉजिटिव होगा। अब देखिए एक्स निगेटिव लेंगे अगर सपोज, तो मोड एक्स को एक्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मोड एक्स को एक्स लिखेंगे तो एक्स तो निगेटिव है। अब मोड एक्स का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता है। तो डिफिनेशन में बोला गया है कि अगर मोड के अंदर पॉजिटिव हो तो डायरेक्ट एक्स लिख दीजिए। अब मोड के अंदर अगर निगेटिव हो तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तब पॉजिटिव हो जाएगा। अब जीरो के लिए तो बताया नहीं गया, तो जीरो के लिए देखिए प्लस जीरो लिखेंगे फिर भी सही है, जीरो आएगा। अब माइनस जीरो भी लिखेंगे तो जीरो आएगा। तो जीरो के लिए प्लस एक्स भी लिख सकते हैं और माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखा जाए इसमें, अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो देखिए जैसे मोड ऑफ +2 है, तो ये तो कंफर्म बता सकते हैं कि 2 पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो अभी क्या बोले थे? डायरेक्ट 2 लिख दीजिए। और मोड के अंदर अगर निगेटिव हो, सपोज -2 हो, तो निगेटिव का भी आउटपुट पॉजिटिव ही आता है और न्यूट्रल जीरो का आउटपुट जीरो आता है। तो माइनस है तो माइनस रिजल्ट तो आएगा नहीं, तो उसमें माइनस लगा के उसको पॉजिटिव बनाएंगे। यानी मॉडुलस का वैल्यू किसी भी केस में नेगेटिव होने नहीं देना है। क्या क्या हो सकता है? जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। इसको सेकंड डिफिनेशन अगर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए सेकंड डिफिनेशन दिया जाए, पहले मॉडुलस को समझ लेते हैं फिर ग्राफ ऐसे भी बताएंगे। सेकंड डिफिनेशन ये दे रहे हैं कि अगर मोड ऑफ एक्स बोले ना, तो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम दोनों में से जो अधिक है एक्स और -एक्स, दोनों में से अधिक मैक्सिमम चुनिए आप, जो ज़्यादा होगा। और जब दोनों बराबर हो गया तो उसमें किसी एक को ले लेंगे। तो मोड एक्स क्या डिफाइन कर रहे हैं? तो मैक्सिमम ऑफ एक्स और -एक्स। तो एग्जाम्पल जैसे समझा रहे, जैसे मोड ऑफ 2 है एग्जाम्पल, तो न्यू डिफिनेशन के अनुसार मैक्सिमम, एक डायरेक्ट 2 लिखे हैं, मोड ऑफ 2 है तो 2 लिख दिए, और एक और -2। ये दोनों में ज़्यादा कौन है बता सकते हैं? तो 2 और -2 में ज़्यादा 2 हो गया, तो मोड ऑफ 2 होगा। मोड ऑफ 2 2 हुआ। अगर वही मोड ऑफ -3 भी लेते हैं अगर हम, तो मैक्सिमम चुनना है किससे? तो -3 और -3 का -3 न हो जाएगा जी। -3 में माइनस लगाएंगे तो 3 हो गया। तो दोनों में ज़्यादा कौन है? 3। ठीक है, सबसे ज़्यादा सॉल्व करने में काम ये मेथड आएगा आपका,
पॉजिटिव के लिए डायरेक्ट मोड हट जा रहा है एक्स, और निगेटिव के लिए मोड हटा रहे हैं और माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ, जैसे कोई क्वेश्चन में पूछ दे आपको मोड एक्स का वैल्यू 3, सोल्व फॉर एक्स, एकदम सिंपल एग्जाम्पल से शुरू कर रहे हैं। अब मोड एक्स इक्वल टू 3 है, अब बोला गया है सोल्व फॉर एक्स, तो कौन सा एक्स लेंगे कि मोड एक्स 3 हो जाए। तभी ने बताए थे कि +3 का भी मॉडुलस 3 होता है, -3 का भी मॉडुलस 3 होता है। सपोज एक टेस्ट ले रहे हैं जिसमें हम स्टूडेंट का जो मार्क्स आ रहा है ना उसका मोड लगा के बात कर रहे हैं। जैसे आप लोग को टेस्ट लिया गया और जो रिजल्ट आता है, पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग सब है, तो रिजल्ट में जो मार्क्स आता है उसका मोड लगा रहे हैं। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि मॉडुलस का वैल्यू 3 कब आएगा। तो जब आप स्कोर +3 करेंगे फिर भी मॉडुलस 3 होगा, और -3 स्कोर करेंगे फिर भी मॉडुलस 3 होगा। तो वही मोड ऑफ एक्स 3 तभी हो सकता है जब एक्स का दोनों +3 हो या -3, दोनों पॉसिबिलिटी बनता है। तो मोड एक्स इक्वल टू 3 को सॉल्व करेंगे तो इधर +3 होगा और -3 होगा। लेकिन वही अगर कोई बोल दे मोड ऑफ एक्स -2, बोल दे सॉल्व फॉर एक्स, तो अभी जो डिफिनेशन बताया उसको ध्यान से आप याद रखेंगे कि मोड कभी निगेटिव होता ही नहीं है। तो कुछ भी कर ले मोड का वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकता है। तो ऐसे केस में मोड एक्स -2 कोई भी एक्स के लिए तो आएगा नहीं। तो यहाँ सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा जी, रियल नंबर नहीं होके फाइव, यहाँ 5 होगा कि कोई ऐसा एक्स नहीं है जिसके लिए मॉडुलस का वैल्यू निगेटिव आ जाए। तो यहाँ तक समझ गए। अब ग्राफ पर इसका बात करते हैं। ग्राफ देखिए, जैसे ग्राफ में y इक्वल टू मोड एक्स, सोल्व नहीं कर रहे हैं, ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो y इक्वल टू मोड एक्स ग्राफ बनाने के लिए पहले मोड एक्स को ब्रेक करना सीखेंगे। फर्स्ट डिफिनेशन के अनुसार ब्रेक कर रहे हैं। तो मोड एक्स का पॉसिबिलिटी जो है एक्स है जब x ग्रेटर देन 0 अभी लिखे थे, अब -x, x लेस देन इक्वल टू 0। यानी y का वैल्यू देखा जाए तो +x कब होता है, तो y का वैल्यू देखा जाए तो +x हो रहा है वेन y इक्वल टू +x कब हो रहा है, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और y का वैल्यू -x कब हो रहा है जी, जब x लेस देन 0, वेन ये कब लिखे थे, जब x लेस देन इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ ये बताने से पहले ये बता रहे हैं कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना सिखा रहे हैं, और फिर y इक्वल टू -x का ग्राफ बनाना सिखाएंगे, और दोनों का ग्राफ बनाने के बाद फिर बताएंगे कि मोड का ग्राफ कैसा होगा। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। देखिए y इक्वल टू एक्स का पहले बिना कोई कंडीशन का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है, तो अभी आप क्या करें, पॉइंट कुछ ले लें एक्स का, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ले रहे हैं। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि y इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी, यहाँ a कोई भी रियल हो अब b कोई भी रियल हो, ये किसका ग्राफ होता है, तो स्ट्रेट लाइन होता है। ये याद रख सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस बी, अगर a रियल नंबर कोई भी हो, b भी कोई रियल नंबर हो, तो ये ग्राफ क्या होता है, तो स्ट्रेट लाइन होता है। समझ में आया। और स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनाना है तो 2 पॉइंट काफ़ी होता है, कोई भी 2 पॉइंट को लेके मिला देंगे तो ग्राफ बन जाएगा। तो अलग से कंसेप्ट है, लेकिन हम इसको बनाते हैं तो एक पॉइंट x लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू लिखेंगे। मतलब x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेते हैं और y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा, दोनों को मिला देंगे ग्राफ हो जाएगा। तो पहला x0 लेंगे तो y0 आएगा, x1 लेंगे तो y1 होगा। 2 ही पॉइंट काफ़ी है। अभी ने बोले कि स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से सिर्फ एक और एक स्ट्रेट लाइन पास कर सकता है, एक से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास नहीं कर सकता है। तो कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। और y इक्वल टू एक्स प्लस बी में a रियल है b रियल है, तो वैसे केस में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो पॉइंट लोकेट करने जा रहे हैं। ये y एक्सिस हुआ, x एक्सिस हुआ, x क्या हुआ 0 0, और y क्या हुआ 1 1 1 है जी, x0 y0 x1 y1।
मिला दिए दोनों को, समझ में आया, y इक्वल टू एक्स हो गया। सिमिलरली अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स का, इसी पेज में देख लीजिए नेक्स्ट, y इक्वल टू माइनस एक्स, इसका ग्राफ क्यों बना रहे थे, तो हम लोग को दोनों आया था, देख लीजिए y इक्वल टू एक्स भी आया था और y इक्वल टू माइनस एक्स भी आया था, तो दोनों का ग्राफ बना रहे हैं हम। तो y इक्वल टू माइनस एक्स ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ भी एक्स वाई देख लेते हैं लोकेट करके, एक पॉइंट, दो ही पॉइंट काफ़ी है, ये उसी फॉर्म में है, देख लीजिए अभी जो बताएं उसी फॉर्म में है। तो यहाँ ए का वैल्यू कंपेयर कीजिए, ए का वैल्यू -1, बी नहीं दिख रहा है तो क्या है, 0 है, तो उस स्ट्रेट लाइन फॉर्म में है। तो एक्स का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो वाई क्या आएगा जी, रखिए इसमें -0 0, x1 लेंगे तो वाई क्या आएगा, रखिए -1 हो जाएगा। तो पॉइंट लोकेट करने आता है, तो एक पॉइंट हुआ 0 0, दूसरा हुआ 1 -1, तो इसको लोकेट करेंगे वाई एक्सिस। कोई भी ग्राफ खींचना हो तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बना लेते हैं हम। उसके बाद क्या करेंगे, 0 0 हुआ, एक्स प्लस वाई माइनस, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, सुने होंगे, एक्स प्लस वाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो मिलाएंगे तो ये होगा। ये किसका ग्राफ बना, y इक्वल टू माइनस एक्स, ये किसका ग्राफ बना, y इक्वल टू एक्स। क्लियर। अब हम दोनों ग्राफ एक ही एक्स वाई प्लेन पर बनाएंगे, एक ही एक्स वाई प्लेन पर बनाएंगे दोनों ग्राफ, और उसके बाद मोड का वहीं से क्लियर होगा कौन सा ग्राफ होगा। तो अब देखते हैं ध्यान से, देखिए y एक्सिस है और x एक्सिस है, तो y इक्वल टू प्लस एक्स का ग्राफ हम बना लेते हैं। देखिए ये ग्राफ किसका आया, y इक्वल टू एक्स, एरो मतलब इन्फिनाइट तक जा रहा है, ये एरो मतलब इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो y इक्वल टू एक्स ग्राफ देख लीजिए, ये सही था जी, y इक्वल टू एक्स है, और y इक्वल टू माइनस एक्स ग्राफ बना रहे हैं, डिफरेंट कलर यूज कर रहे हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स ग्राफ बनाएंगे, तो इधर की ओर था, ये ग्राफ था y इक्वल टू माइनस एक्स का। अब देखिए हम लोग का जो डिफिनेशन था मोडेक्स का, उसको भी ठीक से देख लेते हैं, भूल गए होंगे, देख लीजिए, y इक्वल टू एक्स सिर्फ पॉजिटिव के लिए है जी, अब माइनस एक्स सिर्फ नेगेटिव के लिए है, तो y इक्वल टू प्लस एक्स सिर्फ पॉजिटिव के लिए था, तो ये वाला पोर्शन पॉजिटिव के लिए लिखेंगे, मतलब हम लोग का पॉजिटिव या 0 तक के लेना है वैल्यू। ये देखिए एक ग्राफ हम लोग का काम का है, जस्ट हिडन कर, जस्ट उसको सेडेड कर रहे हैं, ये ग्राफ काम का है जो लाइन के रूप में था, ये वाला ग्राफ रिजेक्ट होगा क्योंकि y इक्वल टू एक्स जो है, y इक्वल टू एक्स सिर्फ पॉजिटिव या 0 के लिए था, और y इक्वल टू माइनस एक्स भी किसके लिए था, ये निगेटिव के लिए था, लेकिन 0 के लिए भी था और 0 से अधिक के लिए नहीं था। y इक्वल टू माइनस एक्स देखा जाए तो ये है, ये लिख रहे इस तरह शो कर रहे हैं, ये है लेकिन यहीं तक है जी, इससे आगे पॉजिटिव के लिए y इक्वल टू माइनस एक्स नहीं था, तो ये आपका रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। तो अब ध्यान से देखेंगे वाइट वाला जो पोर्शन आया ग्राफ का वही मोडेक्स ग्राफ है, तो y इक्वल टू मोडेक्स ग्राफ देखा जाए ध्यान से तो आपका ये ग्राफ आया y एक्सिस एक्स एक्सिस, ये तो y एक्सिस एक्सिस बना लिए। मोडेक्स ग्राफ सिर्फ ये है जो ग्रीन से बना रहे वही ग्राफ है मोडेक्स का, ये आया और ये आया। ध्यान से दे, जैसे कैसे रिजल्ट होता है तो विक्ट्री सिंबल देते हैं, वही विक्ट्री सिंबल मोडेक्स ग्राफ आया। तो मोडेक्स ग्राफ देख के भी आप बता सकते हैं मोडेक्स का वैल्यू एक्स देखा जाए तो पूरा रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से बढ़ते हुए प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन वाई किसको कहते हैं, जो एक्स एक्सिस से हाइट एबव हुआ तो प्लस एक्सिस से, देखिए जी ए एक्स एक्सिस लिए, ये क्या लिए जी एक्स एक्सिस, इससे एबव पॉजिटिव लेते हैं, बिलो वाई नेगेटिव होता है, और इस एक्सिस पर रहता है तो वाई 0 होता है। तो इस एक्सिस से एबव है तो वाई क्या हुआ पॉजिटिव, एक बार एक्सिस पर पहुंचा था तो उसके लिए वाई क्या हुआ 0। तो ग्राफ खुद देखेंगे तो क्लियर हो गया कि एक्स एक्सिस से बिलो कभी नहीं आया हो, मतलब वाई हर केस में क्या होगा
वाई क्या है, मोड एक्स का ही तो वैल्यू वाई है, तो मोड एक्स को ही वाई करें जो कभी निगेटिव नहीं हो पा रहा है। हमेशा क्या देख रहे हैं, एक्स इससे ये अबव है और एक बार एक्स एक्सिस पर आया है, मतलब मोड एक्स कभी भी नॉन निगेटिव नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। अब ग्राफ से जो हम सॉल्यूशन समझा रहे थे, मोड एक्स इक्वल टू 2, मोड एक्स इक्वल टू 3, उसको ग्राफ से भी समझ सकते हैं। देखिए ग्राफ से समझते हैं। जैसे मोड एक्स इक्वल टू 2 था, इसको ग्राफ से समझते हैं कैसे सॉल्यूशन होता है। मोड एक्स का वाई ग्राफ बना लेते हैं, मोड एक्स का हम ग्राफ बनाते हैं। मोड एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो ये हुआ मोड एक्स, दूसरा ऐसे हुआ ना जी। वाई इक्वल टू, एक वाइट का जो दिख रहा है ग्राफ, वाई इक्वल टू मोड एक्स हुआ, और वाई इक्वल टू 2 बनाते हैं तो वाई इक्वल टू 2, और ये जो वाइट से दिख रहा है वाई इक्वल टू मोड एक्स। दोनों का वाई सेम कब होगा, जब दोनों मीट करेगा। अगर मीट नहीं किया तो वाई सेम नहीं। अब वाई सेम होता है, दोनों का वाई सेम कर दिए, जैसे ए वाई और ए वाई सेम कर दिए तो मोड एक्स इक्वल टू 2 आ गया। मतलब मोड एक्स इक्वल टू 2 कब होगा, जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों का वाई सेम, अब वाई सेम हो गया, अब वाई सेम एल एच एस सेम हो गया, वाई वाई मतलब आर एच एस मोड एक्स। आर एच एस क्या है, मोड एक्स, ये 2 है तो मोड एक्स का 2 बराबर हो जाएगा। तो मोड एक्स इक्वल टू 2 को सॉल्व करना है ग्राफिकल कि कितना सोल्यूशन होगा, तो वाई इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड मोड एक्स ग्राफ बना लिए, और वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड 2 ग्राफ बना लिए। अब देख रहे हैं कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। तो हम लोग देखें हैं कि 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। वो एक ये है जो हम -2 पर कट किया, और एक ये है जो 2 पर कट किया। मतलब मोड एक्स का मतलब 2 2 के लिए हो रहा है, +-2 के लिए। इनइक्वलिटी भी पढ़ेंगे ना कि मोड एक्स 2 से कम, मोड एक्स 2 से कब ज़्यादा होता है, मोड एक्स 2 से कब कम होता है, कब बराबर होता है, तो ग्राफ से ज़्यादा विजुलाइज होगा। तो ग्राफ से पहले इक्वल वाला बात किए कि मोड एक्स 2 कब होगा जी, तो देख रहे हैं कि एक नेगेटिव साइड -2 पर कट करेगा। -2 पर कैसे कट करेगा, तभी ना बताए थे -2 का भी मॉडुलस +2 है, 2 का भी मॉडुलस 2, तो 2 पॉइंट मिल गया। ग्राफ से विजुलाइज भी हो रहा है। अच्छा कभी कभी ये सॉल्व करने के लिए दे दे आपको, अभी लिखे भी थे मोड एक्स निगेटिव कभी नहीं होगा। जैसे मोड एक्स बोले थे ना जी, निगेटिव कभी भी कोई भी नंबर दे दे निगेटिव तो नो सोल्यूशन, 5 कभी पॉसिबल नहीं है। मोड एक्स निगेटिव कभी नहीं होता है। जनरल अगर एक्स हटा के कुछ और भी लिख दे, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। 2x - 3 = 5 है, इसको कैसे बनाएंगे, चाहे और दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, दोनों एग्जाम्पल एक साथ बता रहे हैं। एक और लिए 4 - 3x = 1 लिए, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं 2 - x = -1। 3 क्वेश्चन अभी हम बताने वाले हैं, तीनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो तीनों क्वेश्चन को बनाएंगे तो देखिए, अभी एक बार में ये पूरा समझ सकते हैं तो उसको टी मान लेते हैं। मान ली 2x - 3 को हम क्या करें जी, टी करें, तो 2x - 3 को अज्यूम कर लिए टी, ताकि सॉल्व करने में आसान हो, तो 2x - 3 को टी मान लिए। तो मोड ऑफ टी 5 हुआ। तो जिस प्रकार मोड ऑफ x 2 था तो x +-2 लिखे थे, उसी प्रकार मोड ऑफ t का वैल्यू 5 कब होगा, तो जब t +5 और -5 हो। तो t यहाँ 2 वैल्यू पॉसिबल है, 5 और -5। t क्या है आपका, 2x - 3 है -5, तो 2x बराबर क्या होगा, -3 उधर में 3 5 8 हुआ, 3 - 5 -2 हुआ, x क्या हुआ 4 और -1 आंसर। x का 2 वैल्यू कौन कौन हुआ, 4 और -1, वैलिड है दोनों। यहाँ सॉल्व करेंगे उसी तरह, तो सॉल्व कीजिए। देखिए मॉडुलस का वैल्यू, इसको भी टी मानते हैं, ये समझिए कि कोई टी है, तो मोड ऑफ टी 1, तो टी ऐसे लिख के पहले बनाइए, फिर फास्ट बनाइएगा। तो 4 - 3x को टी मान लिए, तो मोड ऑफ टी 1 कर रहे हैं, तो यहाँ टी मोड का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो +-1 कर देते हैं, ठीक है जी। ये कंसेप्ट याद भी रखेंगे, कंसेप्ट लिख देते हैं। देखिए मोड ऑफ कुछ भी टी या एक्स कुछ भी जनरल टी करें, और यहाँ ये लिख रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो,
टी यू वी एक्स वाई जेड कुछ भी मॉडुलस है बराबर ए है, और ये जनरल नंबर है 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो, जहाँ ए कह रहे हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अगर मोड हटाते हैं तो यहाँ आप क्या यूज कीजिएगा, प्लस माइनस से, और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये पहला कंसेप्ट याद रखिएगा। दूसरा कंसेप्ट बता रहे हैं, मोड ऑफ टी, अगर कुछ मान लीजिए नया नंबर बी दे रहे हैं जहाँ बी निगेटिव है, कैसे जानेंगे कि बी निगेटिव है, तो -2 -1 वो तो देख के पहचान ही जाएंगे कि निगेटिव है। तो मोड ऑफ 2 मोड ऑफ -1 ये सब रहेगा। तो देखिए मोड ऑफ टी -1 -2 -3 कोई भी निगेटिव हो, और निगेटिव नहीं रहेगा तो इस केस में आएगा 0 या पॉजिटिव। तो निगेटिव मोड ऑफ टी निगेटिव। तो अभी कुछ देर पहले ही बोले हैं कि मॉडुलस का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ सोल्यूशन क्या आएगा, तो एक्स या टी जो भी आएगा, एक्स टी जो भी आएगा आंसर फाइनली, वो कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि टी भी तो एक्स के टर्म में था तभी ना टी माने थे। तो फाइनली एक्स भी सॉल्व करेंगे तो नो सोल्यूशन, और टी भी सॉल्व करेंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं। तो यहाँ जबकि टी प्लस मान से आया और ये ग्रेटर देन 0 था, ये फिर एक्स सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ गए। तो इसी का यूज कर रहे हैं हम। ग्राफ से भी देखें कि एक्स रहे तो +-2, टी भी रहेगा तो +-2। अब इसको बना दिए तो टी क्या था ये, यहाँ 4 -3x, 1 हुआ -1 हुआ तो -3x, 4 उधर भेजेंगे तो 1 -4 -3 -1 -4 -5, तो x क्या हो गया, -3/3 1 हुआ और 5/3 हुआ। तो यहाँ 1 और 5/3 आया। इसके पहले वाला में क्या आया था जी, 4 -1 आया, और इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 मॉडुलस निगेटिव है तो सीधे लिख देंगे कोई सोल्यूशन एक्स का नहीं होगा। मॉडुलस का वैल्यू निगेटिव दे दिया तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ तक ग्राफ समझ गए। अब हम बताने जा रहे हैं अब देखिए यहाँ तक समझ गए, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए इनइक्वलिटी बताने जा रहे हैं मॉडुलस से रिलेटेड, इनइक्वलिटी इन मॉडुलस, इनइक्वलिटी इन मॉडुलस बताने जा रहे हैं। पहले एक सिंपल नंबर के लिए सीखेंगे फिर जनरलाइज करेंगे। पहले सिंपल नंबर के लिए सीखेंगे फिर जनरलाइज करेंगे हम, ठीक है। तो सिंपल नंबर लेते हैं, सपोज मोड ऑफ x लेस देन 2। अब कहेगा सर बराबर भी लगा होता तो बराबर के लिए भी केस लेते हैं। चलिए मोड x लेस देन इक्वल टू 2, दोनों केस लिए सेकंड इसको करें। पहले हम लेस वाला सही से समझ रहे हैं, लेस देन 2 और लेस देन इक्वल टू 2, इसको सही से समझेंगे। तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ग्राफ से ही समझेंगे। तो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से बिल्कुल विजुअलाइज होगा। तो ग्राफ से देखते हैं, देखिए y एक्सिस है, x एक्सिस है, y इक्वल 2 है। तो कहाँ मीट किया, अभी ने बताया था मोड एक्स बराबर 2 कब होगा। तो मोड एक्स 2 दो जगह बराबर होगा, एक -2 पर और एक दूसरा 2 पर। ये ग्राफ का ही यूज वहाँ करेंगे। तो देखिए यहाँ 2 के बराबर नहीं लिखना है। मोड एक्स मतलब मोड एक्स का जो y है वो 2 से कम होना चाहिए। मतलब 2 का जो वैल्यू क्या है, y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ। देखिए ये किसका ग्राफ हुआ, y इक्वल टू मोड एक्स। एक ग्राफ आपका हुआ y इक्वल टू 2। तो y इसका कम ना है जी मोड एक्स का, मतलब y नीचे का देखिए कब हो रहा है। तो मोड एक्स का ग्राफ जो ग्रीन से बना है वो कम कब है, तो उसको कम को देखिएगा ध्यान से, कम कब है, तो इस जोन में कम है, इस जोन में कम है कि नहीं। क्या -2 होगा, तो -2 में तो 2 आ जाता है, -2 का मॉडुलस क्या होता है 2।
तो 2 <2 गलत है, इक्वल लगा रहता तब ना सही होता। तो 2 तो इक्वल लगा हुआ है नहीं। +2 में भी 2 <2 गलत हो रहा है। तो 2 से कम खाली देखिए, तो ये नीचे इसी में हो रहा है। सॉल्व किसको कर रहे हैं? एक्स को। तो एक्स का ही ना लिखेंगे, कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है। तो -2 और 2 के बीच में देख रहे हैं। तो एक ग्राफ जो है मोड ऑफ एक्स 2 से कम है। और यहाँ बराबर भी चलेगा, 2 से कम और बराबर। यहाँ क्या है? 2 से कम और बराबर। तो 2 से कम ये वाइट से शो किए, अब बराबर के लिए दोनों पॉइंट भी तो है। तो इसलिए इस बार जो लिखेंगे <-2 लिखेंगे। तो दोनों ग्राफ से समझ गए कि मोडेक्स अगर कभी भी <2 बोले, <3 बोले, <4 बोले, तो इस तरह लिखेंगे -2 से 2। और इक्वल बोलेगा तो -2 से इक्वलिटी यहाँ भी लगा दिए और यहाँ भी इक्वलिटी लगा दिए। इसको जनरलाइज लिख रहे हैं हम, जनरल लिख रहे हैं। जैसे देखिए मोड ऑफ टी <a या मोड ऑफ टी <= a। अब वेयर ए हमेशा क्या लिख रहे हैं यहाँ? निगेटिव के लिए भी बताया जाएगा, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं >= 0 के लिए। और यहाँ भी ये क्या ले रहे हैं जी? >= 0। जिस प्रकार x था उसी के जगह पर यहाँ t लिया गया, यहाँ भी t लिया गया। जिस प्रकार x था उसी तरह यहाँ t ले रहे हैं, यहाँ t ले रहे हैं। क्लियर? तो इसको ब्रेक करते हैं तो t क्या आता है? -a2a। अभी ने बताएं t के जगह पर x आ गया, t के जगह पर t आ गया। यहाँ भी देखिए x था तो x आ गया ना। और 2 था तो +2, इधर -2। तो उसी प्रकार यहाँ a था तो -a और +a, और t था तो t आया। और पिछला बार x था तो x आया था। समझ में आया? पिछला बार x था तो क्या आया था? x आया था। क्लियर? हो गया। तो देखिए यहाँ बता रहे थे मोड ऑफ टी <a है, और तो -a2a आया। और जबकि यहाँ क्या आएगा? -a2 + a हुआ। यहाँ तक पहले लेस का क्लियर हुआ जी। तो लेस पर क्वेश्चन करवाएंगे। अब लेस में या तो इक्वलिटी नहीं रहेगा या तो रहेगा। और +a पॉजिटिव होना चाहिए या 0 भी चलेगा। 0 के लिए तो दोनों सेम ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ। तो 0 भी हो सकता है, 0 से अधिक या 0 से कम, कोई नंबर नहीं होगा। तो 0 के लिए भी बात कर रहे हैं, सेम ही टाइप का हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो तो इसको कैसे बनाएंगे? तो एक एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे हम। एग्जाम्पल देखिए ले रहे हैं, मोड ऑफ 2x - 1 <1। समझे? मोड ऑफ 2x - 1 क्या कर रहे हैं? <1। यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं। अभी पहले एकदम आराम से बनाना सीखिए, फिर फास्ट भी करेंगे। 2x - 1 को हम t अज्यूम किए, तो मोड ऑफ t क्या हो गया? <1 हो गया। अब मोड ऑफ t <1 हो गया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अभी लिखे थे मोड ऑफ t <1 को, अभी जस्ट बताए थे जी। लेस रहता है 1 है तो -1 ही आएगा, और इधर +1 आएगा। ठीक है? -1 इधर आएगा, उधर +1 आएगा। t क्या होगा? माने थे वही होगा t। t अज्यूम करते हैं कि 2x - 1 एक साथ सोचने में आप लोग को दिक्कत होता है, इसे 2x - 1 को t मान रहे हैं। तो t का वैल्यू लिख रहे हैं 2x - 1 <1 हुआ। अब 1 ऐड करेंगे, एडिंग 1 टू ईच। देखिए इसको कैसे बनाते हैं? इसको बोलते हैं 3 पार्ट इनइक्वलिटी। 3 पार्ट है इनइक्वलिटी में। तो ऐसे इनइक्वलिटी को नेम देते हैं हम लोग, नेम्ड एज 3 पार्ट इनइक्वलिटी। मतलब सॉल्व करेंगे तो तीनों पार्ट आ जा रहा है इसमें, 3 पार्ट इनइक्वलिटी। समझ गया? नेम्ड है 3 पार्ट। देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि पहले कांस्टेंट हटा देंगे, और फिर एक्स का कोफिशिएंट हम डिवाइड करके 1 बना देंगे। और इनइक्वलिटी में क्या है ना कि पॉजिटिव से अगर डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी सेम ही रहता है,
और निगेटिव से डिवाइड करेंगे ना जी, निगेटिव से अगर डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज होगा, मतलब लेस रहेगा तो ग्रेटर, और लेस देन इक्वल रहेगा तो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। तो इसी को ध्यान देते हुए वर्क करते हैं। तो 1 अगर तीनों में ऐड करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। और ये 2x माइनस 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2x हो गया, 1 1 2 हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड किससे कर रहे हैं, तो 2 से कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाई 2 टू ईच पार्ट। तो 2 से सभी पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं हम तो 0/2 क्या हो गया, 0 हो जाएगा। और 2x/2 क्या हो, x, और 2/2 1। तो सॉल्व हो गया। फाइनल आंसर क्या आ गया, इसको इंटरवल बताया गया था, x बिलोंग्स टू 0 ओपन और 1 ओपन हो गया। और अगर यहाँ इक्वल रहता तो सब जगह इक्वल आता है। जैसे उसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं डिफरेंट, इक्वल वाला लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 3 माइनस 4x। अभी सिंपल लीनियर टाइप का ले रहे हैं, फिर इन इक्वलिटी क्वाड्रेटिक ये सब होगा। क्वाड्रेटिक नहीं ले रहे, सिंपल लीनियर ले रहे हैं। तो सपोज क्वेश्चन गिवन है 3 माइनस 4x का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2 है, इसको सॉल्व करना है। लेस से इनइक्वलिटी बना लेंगे, फिर उसके बाद ग्रेटर का बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी अजूम करके बढ़ेंगे हम लोग, लेट t इक्वल टू क्या मान रहे हैं, 3 माइनस 4x। टी यू भी सब कुछ भी मान सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो t मोड ऑफ t लेस देन इक्वल टू 2 आया। अभी लिखवाए थे कि पॉजिटिव खाली रहना चाहिए, तो लेस में क्या होता है, -a टू a, +2 है तो -2 से +2 आएगा। इक्वल है तो इक्वलिटी दोनों साइड होल्ड करवाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, भूल गए होंगे, यहाँ इक्वलिटी था तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो -a टू a, और दोनों में इक्वलिटी है। कैसे ये लिखे थे हम, ये कैसे लिखे थे, तो ग्राफ से लिखे थे। तो यहाँ t का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 से 2 हो जाएगा। t का वैल्यू क्या है जी, 3 माइनस 4x है, -2 से 2 है। क्या कर रहे हैं अब देखिए, पहले क्या बोले, कांस्टेंट है उसको हटा दीजिए, और फिर x का कोफिशिएंट डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके 1 बना देना है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, 3 हटाने के लिए काम कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग बाय 3 टू ईच पार्ट, सब्ट्रैक्टिंग बाई 3 टू ईच पार्ट। 3 पार्ट वाला इनइक्वलिटी है, तो तीनों में 3 घटा रहे हैं, तो तीनों में 3 घटाएंगे, तो -2 में 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5। -2 में से 3 घटाइए, -2 -3 -5। इसमें 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -4x, और 2 -3 क्या आ जाएगा, -1। अब डिवाइड किससे करने जा रहे हैं, -4 से, तो डिवाइडिंग बाई -4 टू ईच पार्ट। तो -4 से सभी पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, -4 से सभी पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी बदल जाएगा जी। देखिए बताया गया था अभी कुछ देर पहले कि निगेटिव से अगर डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी जरूर चेंज होगा। इसको भी अगर प्रूव करना है तो देख लीजिए, देखिए एग्जाम्पल समझाते हैं, इसको इधर समझ लीजिए पहले। ऐसे -2 और -1 में कौन ज़्यादा है, तो -1 ज़्यादा है। मल्टीप्लाई या डिवाइड नेगेटिव से करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज होगा। जैसे मल्टीप्लाई करना है अगर आपको, तो कोई भी नेगेटिव नंबर सपोज लेते हैं, -2 लेते हैं, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 है, इधर 2 चेंज हुआ जी। -2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई किए थे, -2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इनइक्वलिटी चेंज हुआ। -3 से डिवाइड करके देख लीजिए, निगेटिव से डिवाइड करेंगे तो -3 से डिवाइड किया तो 2/3 या 1/3 कौन ज़्यादा है, चेंज। तो कभी भी निगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी सेम रहेगा। इज इट क्लियर। तो इसी को पहले यहाँ देखिए सॉल्व करें, तो -4 से डिवाइड किए तो ये इनइक्वलिटी है वो चेंज हो गया जी, रिवर्स हो गया।
अब -4/-4 यहाँ कट के x बन जाएगा। और ये भी चेंज होगा, पूरा इनइक्वालिटी जहाँ जहाँ दिखे सब चेंज होगा। -1 को डिवाइड किए -4 से तो क्या हो गया, 1/4 हो गया। अब इसको ओपन क्लोज में लिखना सिखाया गया है। तो सबसे कम जो नंबर होता है ना उसको लेफ्ट में लोकेट करते हैं, ज़्यादा जो होता है राइट में लोकेट करते हैं। तो अगर यहाँ देखा जाए ध्यान से तो इसमें कम नंबर कौन है, 1/4 है। और ज़्यादा कौन है जी, 5/4 है। तो क्या बोला, 1/4 से अधिक, 5/4 से कम। तो इसको लोकेट ऐसे किए, 1/4 से अधिक है और 5/4 से कम है। क्लोज लगा हुआ, इक्वलिटी है मतलब क्लोज है, इक्वलिटी है मतलब क्लोज है। तो इसको अगर हम इंटरवल में लिखते हैं तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, 1/4 क्लोज और 5/4 क्लोज होगा। ठीक है, तो यहाँ लेस बता दिए, लेस देन इक्वल बता दिए। अब ग्रेटर देखिए, ग्रेटर देखते हैं। जैसे ग्राफ, अभी ग्राफ से समझाते हैं। जैसे वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, कोई भी नंबर लेते हैं। जैसे मोड एक्स ग्रेटर देन 2 लेते हैं, क्योंकि पिछला बार लेस देन बताए थे, इस बार ग्रेटर देन 2 लेते हैं। पहला दोनों के लिए लिखेंगे, दूसरा लिख रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ग्राफ से ही समझेंगे कि मोड एक्स जो है ना 2 से एबव कब होता है, ग्राफ से देखेंगे। तो LHS y = मोड एक्स उसका ग्राफ बनाते हैं और RHS y = 2 का ग्राफ बनाते हैं। और फिर ग्राफ से कंपेरिजन करके बताएंगे कब ज़्यादा होगा कब ज़्यादा नहीं होगा। तो y = मोड एक्स ग्राफ बनाए हैं जी, देखिए y = मोड एक्स ग्राफ तो याद हो गया होगा, ऐसे बना लिए। और y = 2 का ग्राफ बना रहे हैं हम। अब दोनों कहाँ मीट करता है खुद ही बताइए। तो ऑब्वियसली 2, मोड एक्स 2 कब होता है, तो -2 पर और 2 पर। मोड एक्स ग्राफ जो येलो दिख रहा है ना, वो मोड एक्स ग्राफ है। तो ग्राफ देख के बता सकते हैं मोड एक्स 2 से एबव कब हुआ। तो 2 से एबव ग्राफ जो येलो वाला है इसके बाद हो रहा है जी, देखिए इसको सेलेक्ट कर रहे हैं और इसके बाद हो रहा है ना, ये समझ गए। तो मोड एक्स, चल दूसरे कलर से लिखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा विजुलाइज होगा। तो दूसरे कलर से लिख रहे हैं, हम समझाना जरूरी है। तो सबसे अच्छा अलग कलर से लेते हैं, वाइट। देखिए ये वाइट पोर्शन में येलो का पोर्शन 2 से ज़्यादा हो गया और इधर भी देख रहे हैं तो 2 से ज़्यादा हुआ। अब बराबर नहीं है मतलब ये दोनों को छोड़ दीजिएगा। अब बराबर हो गया तो ये दोनों -2 और 2 इंक्लूड होगा। तो कभी भी ग्रेटर हो रहा है तो 2 पोर्शन आ गया इस बार। पिछला बार तो एक ही बार लिखा गया था -2 से 2, इस बार 2 पोर्शन हो गया। एक तो लिख रहे हैं हम -∞ से -2, -∞ बाद में जोड़ा जाएगा, अभी छोड़ते हैं, सीधे वो लिखते हैं। देखिए एक आया -2 से कम सभी नंबर और दूसरा आया x > 2। देख लीजिए, एक 2 से ज़्यादा आया है, इधर सोल्व x को कर रहे हैं तो x लिख रहे हैं, y का सोल्यूशन थोड़ी लिखेंगे कुछ, x लिख रहे हैं। तो x इधर 2 से ज़्यादा हुआ इधर, तब देख रहे हैं एबव हुआ, मोड x ज़्यादा हो गया। और दूसरा -2 से इधर हुआ तो देख रहे हैं मोड x ज़्यादा हो गया। तो -2 से कम और 2 से ज़्यादा। 2 के बराबर होना यहाँ नहीं था, इसलिए 2 नहीं लिए और -2 नहीं लिए। लेकिन इस बार यहाँ 2 के बराबर भी चलेगा, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, ले दें -2 यूनियन x > 2। और दोनों अलग अलग सॉल्व करके दोनों का यूनियन ले लेना है। यहाँ दोनों अलग अलग सॉल्व करके दोनों का यूनियन ले लेता है। तो एक एग्जाम्पल से बताएंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए कोई भी नंबर लेते हैं, मान ली 2x + 4। अभी जो बता रहे थे, चलिए उसको थोड़ा सा और अच्छा से लिखवा देते हैं। तो लिखवा देंगे, अभी जो बताएं वो जनरल बता देते हैं। देखिए टी के लिए जनरल, जैसे एक्स के लिए नहीं, हम जनरल टी लिख रहे हैं। जैसे कुछ रहेगा 2s - 3, 3s + 4, तो उसको टी मान के लिखते हैं, इसलिए टी में लिख रहे हैं हम। तो देखिए लिख रहे हैं, याद रखिएगा पॉइंट नंबर फर्स्ट लेते हैं, नंबरिंग ग्रेटर देन ए है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को 0 पॉजिटिव के साथ मिला सकते हैं, पॉजिटिव की तरह चलेगा। तो यहाँ टी लिख रहे हैं लेस देन माइनस से, जिस प्रकार यहाँ x था तो यहाँ x आया था, यहाँ 2 था तो -2 आया था। तो यहाँ a है तो जनरल -a आया, और दूसरा t ग्रेटर देन a।
सेकंड में इक्वलिटी में क्या किए हम, मोड ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए हुआ, और ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बात करें, निगेटिव के लिए बात नहीं करेंगे। निगेटिव के लिए डायरेक्ट हम लोग सोचते हैं बताया जाएगा, अभी पॉजिटिव के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ देखा जाए तो टी आएगा लेस देन इक्वल टू मास से यूनियन टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखिए ये तो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं ग्राफ से हेल्प लेके। ऐसा भी मेथड है जिसमें ग्राफ आप कुछ नहीं बनाएंगे फिर भी डायरेक्ट बना सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट लोकेट करके इंटरवल वाइज सॉल्व करते हैं, तो वो भी मेथड बताया जाएगा। अभी हम ऐसा मेथड बता रहे हैं जिससे जल्दी जल्दी बने, और फिर एक मेथड ऐसे बनाएंगे जो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोई भी क्वेश्चन सही होगा उससे, मतलब गलती होने का कोई चांस नहीं है। इससे भी गलती होने का चांस नहीं है, लेकिन ये है कि याद रखना पड़ेगा। याद नहीं है, ग्राफ भी नहीं बना रहे तब गलत होगा, ठीक है। तो ये मेथड थोड़ा फास्ट बनाता है अगर ग्राफ से समझ रहे हैं या तो ये याद हो। यहाँ समझिए टी के लिए बता दिए, तो दो कंसेप्ट इधर लिखे हैं, पहले भी लिखे थे कोई कंसेप्ट, देखिए जी। इक्वल के लिए कंसेप्ट बता दिए हैं पहले, लेस के लिए बता दिए हैं, दो नंबरिंग भी कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड, याद रहेगा। इक्वल के लिए पहले बता चुके हैं कि पॉजिटिव की इक्वल है तो मोड हटा के प्लस माइनस करेंगे, नेगेटिव की इक्वल है तो नो सॉल्यूशन। लेस में इक्वल और लेस देन इक्वल दोनों के लिए बता दिए, मास ए टू ए यहाँ इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। फिर इक्वल हो गया, लेस हो गया, तो अब बच गया ग्रेटर, तो ग्रेटर के लिए भी लिख चुके हैं, देख लीजिए ग्राफ पूरा बताया गया, ग्रेटर बता दिया, ग्रेटर देन इक्वल बता दिया, क्लियर। अब निगेटिव के लिए बताया जाएगा, लेकिन उसके पहले इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, एग्जाम्पल से बताते हैं। देखिए मोड 2x माइनस 7 कह रहे हैं, और यहाँ लिख रहे हैं पॉजिटिव 2x माइनस 7, और यहाँ लिखेंगे हम ग्रेटर देन 5 लिख रहे हैं। तो अभी जो कंसेप्ट बताएं उसी पर है, देखिए कैसे बनाते हैं और किस तरह बनेगा एग्जाम में। देखिए 2x माइनस 7 ये सब डायरेक्ट भी लिखना सीखेंगे, पहले मान के बनाते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो 2x माइनस 7 को अजूम किए कि टी है, तो मोड ऑफ टी ग्रेटर देन 5 हुआ है जी। और इस टाइप का कोई चीज़ बताए हैं कि नहीं बताए, अभी ग्राफ से बताए थे ना अभी। देखिए मोड टी ग्रेटर देन है, मोड ऑफ टी ग्रेटर देन है, तो मास ए से कम और ए से ज़्यादा। जैसे आप लोग का टेस्ट में मार्क्स जो आ रहा है ना उसका मोड लगा रहे हैं, अगर आपसे बोले कि मॉडुलस ऑफ मार्क्स 50 से ज़्यादा कब आएगा, तो ऑब्वियसली कब आएगा ये, जब -50 से कम लाएंगे। -50, -60, -55 का मॉडुलस 50 से ज़्यादा है, अब पॉजिटिव में 50 से ज़्यादा लाएंगे, 50, 55, 60। एकदम सिंपल है, मॉडुलस लगा रहे हैं तो नेगेटिव का भी मॉडुलस पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का मॉडुलस भी पॉजिटिव आता है। तो यहाँ मॉडुलस क्या कह रहे हैं हम, ग्रेटर देन 5, तो तभी आएगा जब t -5 से कम कोई भी ले और यूनियन t ग्रेटर देन 5 ले। अब t का वैल्यू रख के सॉल्व करने जा रहे हैं, तो t का वैल्यू हम लोग का क्या है, 2x माइनस 7 है, तो लेस देन -5 हुआ, यूनियन 2x माइनस 7 हुआ, ठीक है। तो 2x 7 5 कितना हुआ, 2 यूनियन हो गया यहाँ तक। अब देखिए पूरा सॉल्व किया जाएगा जी, 2 से डिवाइड किए तो x लेस देन 1 आ गया, यूनियन। चलिए नेक्स्ट उधर लिखते हैं, टू से डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, तो x लेस देन 1 आ जाएगा। 2 से डिवाइड किए तो इनिक्वलिटी सेम रहा, 2 से डिवाइड किए तो इनिक्वलिटी सेम रहा, लेस देन 1 यूनियन। और यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन 6 आया। तो यहाँ हम शो करते हैं इसको रियल नंबर लाइन पर, इंटरवल लिखने से पहले अगर रियल नंबर लाइन पर लोकेट कर लेंगे तो बिल्कुल सही लिखाएगा। तो इसको रियल नंबर लाइन पर लोकेट करते हैं, तो ये 1 है तो 1 से कम एक आया जी, और दूसरा 6 है तो 6 से ज़्यादा आया। तो फाइनली अब एक साथ लिख रहे हैं क्लोज ओपन इंटरवल में, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या आ रहा है, -∞ से 1 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। तो दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
ग्राफ से भी मोड टी ग्रेटर देन 5 कब होता था जी? तो खुद ही सोचिए, मॉडुलस वैल्यू 5 से ज़्यादा। तो निगेटिव में सोचते तो -5 -6 -7 यानी -5 से कम, और उधर पॉजिटिव में 5 से अधिक। लेकिन टी तो आंसर नहीं ना लिखना, लिखना तो एक्स है। टी तो हम जस्ट समझने के लिए, या तो जल्दी सॉल्व करने के लिए, या तो जस्ट उस पर सेट करने के लिए पहले वाले मेथड पर टी एज्यूम किए हैं। लेकिन फाइनली सॉल्व फॉर एक्स लिखा रहता है, सॉल्व फॉर एक्स। तो फाइनली हमको आंसर में क्या चाहिए? टी नहीं, एक्स चाहिए। तो टी मान के प्रोसीड किए और फाइनली एक्स में ही ला देते हैं, और जो एक्स का फाइनल आंसर आ गया वो देखिए यही आया। यूनियन करके लिखे, मतलब ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। तो कंप्लीट आंसर देखते हैं, तो दोनों का यूनियन मिलाएंगे, वो कंप्लीट आंसर होगा। इस तरह मॉडुलस क्वेश्चन बनाते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।